ड्रॉ मीडियन या शो मीडियन ग्राफिकली विद मोर देन ओजाइव मेथड। क्वेश्चन है शो मीडियन ग्राफिकली विद मोर देन मेथड। यस, ये क्वेश्चन को करना है। तो ऐसे हमें यू कैन सी दिस इज सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोर देन ओजाइव के केस में फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मोर देन फॉर्म। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सिग्मा एफ और एन। एक मिनट बोर्ड को एडजस्ट करती हूँ बेटे, जस्ट ए सेकेंड। क्लास इंटरवल्स आर 0 to 10, 10 to 20, सब में 10 का डिफरेंस है। लास्ट इज 50 to 60। फ्रीक्वेंसीज आर 3, 9, 18, 30, 18, 12। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप निकालो सिग्मा एफ या कैपिटल एन। अब इसको हमने कन्वर्ट करते हैं मोर देन की फॉर्म में। सभी के साथ लिखना है। मोर देन के साथ हमेशा वी हैव टू राइट लोअर लिमिट। तो ये बनेगा मोर देन 0, मोर देन फिर 10, फिर मोर देन 20 एंड सो ऑन। ठीक, अब क्या करना है, मोर देन 0, मान लो ये बच्चों के मार्क्स हैं, मान लो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर देन 0। जो पहला लिखा 0 से 10 के बीच में, इसका मतलब सबके 0 से ज़्यादा ही होंगे, किसी का 1 है, 2 है, 3 कुछ भी है, बट 0 से ज़्यादा है। तो सभी के सिंस ज़्यादा है, इसका मतलब हमें टोटल जो ये 90 लिखा है यहाँ पे, वो यहाँ पर लिखना चाहिए मोर देन के केस में कि सभी के 0 से ज़्यादा है। तो सभी कितने हैं, टोटल 90। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 90। ठीक है, सबके ही 0 से ज़्यादा है, तो फिर सबका मतलब टोटल। उसके बाद मोर देन 10 कितने बच्चों के हैं, तो ये कैसे पता चला है, तो मोर देन 10 कितने बच्चों के हैं, इसका मतलब 90 में से जिनके 10 से कम है वो माइनस कर दें। तो 10 से कम कितने हैं, ये जिनके 0 से 10 के बीच में है, मतलब 10 से कम है, वो 3 बच्चों के हैं। तो 90 में से 3 माइनस कर देना चाहिए हमें, ये आ जाएगा 87। ठीक है, ऐसे ही फिर मोर देन 20 कितने बच्चों के हैं, तो पहले देखेंगे 20 से कम जितनों के हैं उनके माइनस कर दें, बाकी बचे हुए मोर देन 20 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 87 माइनस 9, ये ऊपर वाला हिस्सा। 87 माइनस 9 कितना हो जाता है, 78। ठीक है, फिर मोर देन 30 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, जिनके 30 से कम है वो निकाल दें। तो 78 तक मतलब 20 से ज़्यादा वाले तो हमने निकाले हुए हैं। 78 में से 18 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 60। फिर ऐसे मोर देन 40 कितनों के हैं, 60 माइनस 30, ये हो गया 30। फिर मोर देन 50 कितने बच्चों के, 30 माइनस 18, ये हो जाएगा 12। ठीक है, मतलब पहले टोटल को सिग्मा एफ जो है वो सबसे पहले आ जाएगा टॉप पे, फिर एक एक वैल्यू को उधर से माइनस करते जाना है ऊपर से, और एंड में जाके आपने क्रॉस चेक करना है, योर लास्ट सी एफ विल बी इक्वल टू लास्ट सिंपल फ्रीक्वेंसी। जैसे एयर 12 आ गया हमारा, इधर भी चेक करो लास्ट वैल्यू 12 भी है। अगर आपके दोनों सेम आती है दैट मीन्स आपका टेबल ठीक है, करेक्ट है। मैं फिर से बता रही हूँ, पहले क्या करना है, सिग्मा एफ निकालना है, ये 90 मोर देन 0, ये टोटल लिख देना है यहाँ पे। फिर उस टोटल में से इधर वाली जो फ्रीक्वेंसी है एक एक करके ऊपर से माइनस करते जाना है, और एंड वाला जो आइडेंटिफिकेशन है, एंड वाली वैल्यू शुड बी सेम। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद नाउ
दिस पार्ट इज ओवर, इसका कोई रोल नहीं है, इसका फिनिश हो गया। अब हमने इसको कंसिडर करना है अपने ग्राफ के ऊपर, इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। लेट अस ड्रॉ। आप अपना ग्राफ पेपर ले लो। एक्स एक्सिस पे लिखना है मोर देन वैल्यूज, ये नीचे लिखा है मोर देन वैल्यूज, और वाई एक्सिस पे लिखना है सी एफ, तो लिखना है ये सी एफ, ये वाला। अब आप देखो टेबल में क्या है, मोर देन वैल्यूज आपके पास कितनी है, 50 है, तो यहाँ 50 तक के पॉइंट्स लगाएंगे। ये 0। आप अपने ग्राफ पे अपने अकॉर्डिंगली कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं, एक मीडियम साइज का डायग्राम बन जाए, नीदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 90 है सी एफ, तो फिर हमें 10-10 का गैप लेके पॉइंट लगा सकते हैं 90 तक। अब क्या करना है हमने, यहाँ से एक एक वैल्यू को चेक करते जाओ। मोर देन 0, तो इधर से लिखना है कि ये 0 है, मोर देन है, नीचे कितनी वैल्यू है 90, इसका मतलब ये 0 इसी के ऊपर 90 यहाँ एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि हमें मोर देन 0 ही लिखा हुआ है, तो ये 0 इस इधर भी आ जाती है, वाई एक्सिस के साथ भी ये 0 चलती है, एक्स एक्सिस के साथ भी चलती है काउंटिंग जब करें, तो जैसे ये 0 1 2 3 4 10 20 90 ऐसे ऐसे इधर एक्स वाली साइड पे देखना हो तो भी 0 को हम लेते हैं, 0 1 2 3 और 4 5 आगे काउंट करते जाते हैं, तो 0 दोनों तरफ ही है, तो 90 है पहला, तो 0 के ऊपर यहाँ 90, एक्सिस के ऊपर ही यहाँ पॉइंट लगा के उसको छोटा सा सर्कल कर दें, ये 90 80 और 100 के बीच में, सॉरी हाँ जी बेटे, मैंने पहले गलती से यहाँ 100 लिख दिया था, 100 नहीं था वो 90 लिखना चाहिए था, क्योंकि 10 का गैप ले रहे हैं ना, 70 80 90, मैंने बाय मिस्टेक 100 लिख दिया था, प्लीज़ मेक दैट करेक्ट। ये 90 है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट 90 के ऊपर ही आ गया, यहाँ पॉइंट लगा के उसको छोटा सा सर्कल कर दें। सेकेंड क्या है, मोर देन 10 87, अब मोर देन 10 इधर से देखना है, ये 10, ठीक है, यहाँ से देखना है ये 10, ये मोर देन वैल्यूज है, ये लिखा ना यहाँ मोर देन वैल्यूज, तो ये 10 के ऊपर 87 के सामने, इधर से 87 के सामने 10 के ऊपर। जिनके पास ग्राफ पेपर है वो इजीली कर पाएंगे, जिनके पास नोटबुक पे कर रहे हैं उनको ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक है। उसके बाद है ये 20, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अगर किसी ने अनम्यूट किया हुआ है तो म्यूट कर लो, otherwise you will be removed from. Simran, mute yourself, otherwise I am going to remove you. Yes, हाँ जी, तो नेक्स्ट है मोर देन 20 78, तो नीचे से देखना है 20, इधर से देखना है 78, ये 20 के ऊपर इधर मतलब अपने हिसाब से देख के 78 के सामने इधर 20 के ऊपर, फिर मोर देन 30, इधर से देखना है ये 30, कितनी वैल्यू है 60, तो यहाँ 30 के ऊपर इधर 60 के सामने ऑलमोस्ट यहाँ, फिर मोर देन 40 वैल्यू इज 30, इधर 40 के ऊपर इधर 30 के सामने, फिर लास्ट है मोर देन 50, कितनी वैल्यू है 12, तो ये मोर देन 50 इधर 50 के ऊपर इधर 12 के सामने, फिर नाउ ऑल दीज पॉइंट्स आर टू बी जॉइंड विद फ्री हैंड,
स्केल नहीं यूज करना, फ्री हैंड से ऐसे स्मूथली एक कर्व सी ड्रॉ कर दे। ये बन गया हमारा मोर देन हो जाए, यहाँ लिखे मोर देन हो जाए। अभी हमें वी हैव नॉट कम टू नो अबाउट मीडियन, फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई द मेथड। एंड व्हाट इज द मेथड? मेथड एक साइड पे या नीचे जैसे आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो, m इज इक्वल टू साइज ऑफ कैपिटल N बाई 2th आइटम। पूरा लिख लेना, m इज इक्वल टू साइज ऑफ कैपिटल N बाई 2th आइटम। और कैपिटल N कितना है? हमने इधर पहले निकाला हुआ था 90, या दूसरा ये CF जो फर्स्ट होती है वही कैपिटल N होता है इन केस ऑफ मोर देन। तो 90 है हमारे पास में, 90 बाई 2 45th आइटम। अब क्या करना है, 45th आइटम को वाई एक्सिस से देखना है, इधर क्यूमुलेटिव साइड से। तो ये 40 और 50 के बीच में 45 आ जाएगा, वहाँ से स्केल रख के विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल draw a line from 45 and that should touch this हो जाएगा, इधर हो जाना चाहिए line को। मतलब 45 के सामने स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ तक ड्रॉ करनी है? दैट शुड टच द ऊंचाई। फिर जहाँ पर इट इज टचिंग द ऊंचाई वहाँ से एक परपेंडिकुलर लेके आना है नीचे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गया। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इससे थोड़ा सा लाइन को नीचे एरो लगा के, अब यहाँ पे आप अपने ग्राफ पे देखो क्या वैल्यू बन रही है, इट इज बिकमिंग इक्वल टू 35। ठीक है, जिन्होंने एग्जैक्ट किया है क्लास में भी बच्चों ने किया था सेम क्वेश्चन 35। तो यहाँ नीचे थोड़ा बीच में नहीं लिखना क्योंकि फिर मिक्स सा हो जाता है, इसलिए बेटर है थोड़ा सा पॉइंट को हाईलाइट करके नीचे को एरो करके यहाँ लिखो m इज इक्वल टू 35। अगर यहीं बीच में लिखे होगे ना फिर पता नहीं चलता है इधर 30 है 40 है, पता नहीं लगता कि 35 क्या लिखा है। बेटर है कि थोड़ा सा एरो लगा के हम नीचे को ऐसे सर्कल कर दें 35। बस ये है हमारा, पहले ऊंचाई बनाना है, देन वी हैव टू फाइंड एन साइज ऑफ n बाई 2th आइटम। जो भी आइटम आएगी दैट इज टू बी सीन फ्रॉम वाई साइड, वाई एक्सिस साइड, वहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है विच शुड टच ऊंचाई, ऊंचाई से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विच शुड कम टू एक्स एक्सिस, और वहाँ से जो भी आपके ग्राफ के ऊपर वैल्यू बनती होगी वो आपकी मीडियन वैल्यू। ठीक है, अगर मान लो थोड़ा सा बीच में आ जाता है, पता नहीं लगता एग्जैक्ट, कई बार ऐसे भी आ जाता है ना थोड़ा सा स्क्वायर के, तो ये हो गया मोर देन हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद एक और है, अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ड्रॉ बोथ लेस देन एंड मोर देन हो जाएगा एंड फाइंड मीडियन, मीन्स इन ए सिंगल डायग्राम दोनों ही हमने ड्रॉ करने हैं, वो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा पेपर में नहीं आता है बिकॉज दैट इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। तो उसमें क्या करना है, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया है तो मैं अभी एक आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, एक ही डायग्राम बनाना है, पहले लेस देन बना देना है, उसी के ऊपर मोर देन। लेट अस सी। ऐसा आ सकता है आपको, मतलब कोई हमें क्वेश्चन दिया होगा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और कहा है कि फाइंड मीडियन विद बोथ मेथड्स, तो कोई घबराना नहीं, कुछ नहीं, पहले आप उसको लेस देन फॉर्म में कन्वर्ट करो, लेस देन वाला हो जाएगा ये वाला। ठीक है, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन फॉर्म में, लेस देन लिख के लेस देन 10 लेस देन 20 ऐसे जो भी बने उसकी CF निकालो, उसका डायग्राम ड्रॉ करो,
फिर उसी टेबल को जो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फिर मोर देन फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे अभी हमने किया उसी को। तो मोर देन में सारा चेंज करके फिर मोर देन वाला, ये वाला इस तरह का आपका ऊंचाई बन जाएगा ऊपर से नीचे आता हुआ, ठीक। फिर उसके बाद आपने क्या देखना है, अब n/2 नहीं लगाना, उसकी देयर इज नो नीड। अब आपने सिंपली द पॉइंट वेयर बोथ द ऊंचाइज दे कट ईच अदर, जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करके निकलते हैं, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब काट के निकलना। तो वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, वहाँ से वन परपेंडिकुलर इज टू बी ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस। जो भी यहाँ पर आपके ग्राफ पे जो भी वैल्यू बनती होगी उसके आगे लिख देना, उसको थोड़ा सा नीचे करके एरो लगा के, दिस इज अवर क्या वैल्यू है, मीडियन वैल्यू, ठीक है। इसमें फिर वो इधर से लाइन नहीं लगानी, दैट इज नॉट नीडेड, बस जहाँ से कट करते हैं वहाँ से सीधा नीचे लाइन लगा दो, तो वही हमारी मीडियन वैल्यू बनेगी, ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ये वैसे आपको आपकी नॉलेज के लिए पेपर में आपको एक ही आएगा, इधर डू विद लेस देन या डू विद मोर देन, ठीक। बट चलो आपको पता होना चाहिए कि अगर बोथ मेथड्स आर टू बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली, तो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ, दोनों में कन्वर्ट करके दोनों का ऊंचाई एक ही डायग्राम में ड्रॉ करके ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक। तो विद दिस अवर मीडियन पार्ट इज ओवर। मीडियन के केस में बस हमने वो नहीं करना है, वो सिलेबस में नहीं है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। बाकी हमने सारी टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं, मिसिंग वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। बाकी सारा हमारा मीडियन का वर्क इज ओवर। तो बाय नाउ वी हैव फिनिश्ड 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन, मीन, अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन, ठीक। अब इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड easy also, अगर ध्यान से करोगे तो easy है, that is third measure, mode. So I am going to start that you can do on the notebook. उसका जब डायग्राम वाला पार्ट आएगा वो फिर ग्राफ पे के ऊपर करेंगे। Mode is denoted by English alphabet Z, जैसे हम मीन के लिए एक्स बार, मीडियन के लिए भी यूज कैपिटल M, सिमिलरली मोड के लिए द अल्फाबेट विच इज यूज्ड दैट इज Z। ABCD XYZ है ना, एंड वाला अल्फाबेट Z। तो जब स्टैट्स में कहीं लिखा हो फाइंड Z, तो Z का मतलब मोड निकालना है हमें, ठीक। तो फर्स्टली राइट द डेफिनेशन कि होता क्या है ये मोड, देन वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। Mode is that value of the variable, please note down, mode is that value of the variable which has the highest frequency. Mode is that value of the variable which has the highest frequency. ठीक है, बस इतना ही है डेफिनेशन। जिस भी वैल्यू के सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो वाली वैल्यू कहलाएगी मॉडल वैल्यू या मोड। मतलब मोड भी बोल देते हैं, वैल्यू वर्ड लगाना हो साथ में तो कहेंगे मॉडल वैल्यू। अच्छा, अब ये बड़ा इजी है, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब पहले आप हेडिंग लिखिए, मोड इन इंडिविजुअल सीरीज, अंडरलाइन करके, फिर उसके आगे 2 मेथड्स हैं, पहले उनके नाम लिखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। मोड इन इंडिविजुअल सीरीज, अंडरलाइन। फर्स्ट मेथड नंबर 1, बाय इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन मेथड, या सीधे बाय भी छोड़ दो, सीधा लिख लो इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन मेथड। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करना, देखना, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन मेथड। नंबर 2, सेकेंड मेथड क्या है, बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज, by converting the individual series into discrete series. ठीक है जी, अब we will do with both methods। पहले अब मैं कुछ वैल्यूज लिखती हूँ, कोई स्टेटमेंट, तो आप अपना नोटबुक पे नोट कर लें।
ये वैल्यूज हैं, नोट कर लें। 10, 12, 8, 12, 15, 12, 7, 12, 10, 7, 7, फिर 12। ठीक है जी। अच्छा, अब ये पहले तो आप पता लगाइए कि ये सीरीज कौन सी है। हमें बस एक वेरिएबल ही दिया, कोई वेरिएबल है, उसका नाम रख लिया एक्स, ये इंडिविजुअल है। हाउ हैव वी कम टू नो? बिकॉज देर आर नो क्लास इंटरवल्स। एक तो वो तो हो ही नहीं सकती कॉन्टिन्यूस। सेकेंडली ये डिस्क्रीट भी इस करके नहीं है कि यहाँ 2 कॉलम्स नहीं दिए हुए, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, बस एक लाइन ही दी हुई है। तो फिर हमें पता चल जाएगा दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। बस करना क्या है, हमने इसको प्रॉपरली अरेंज करके वर्टिकली लिख लेना है। पेपर में आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली आता है, तो आपने जब शीट पे करना है तो ऐसे वर्टिकली एक सीक्वेंस में आप लिख लो। और जो वैल्यू जितनी बार आ रही है उतनी बार ही लिखनी है, छोड़ना नहीं है। एक बार आप काउंट कर लो, जितना इधर आपके नंबर है, आइटम्स है, उतनी इधर है। 12 आइटम्स मैंने इधर लिखी थी, इधर से भी काउंट कर लो कि 12 आइटम्स हैं, मतलब कोई मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, 12 आइटम्स। बस अब फर्स्ट मेथड जो इंस्पेक्शन मेथड है, ये पेपर में नहीं आएगा, 1 मार्क का ये बहुत इजी है। अच्छा, अब आप इसको देख के बताओ कौन सी आइटम मैक्सिमम टाइम्स आ रही है, सबसे ज़्यादा बार। आप अनम्यूट भी कर सकते हो अपने आप को। 12 12 आ रहा है सबसे 12 ठीक है, 1 2 3 4 5 12 12 आ रहा है, यस। तो बस देख के बता दिया हमने। हमने क्या करना है, मोड इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। बस आंसर लिखो, मोड इज इक्वल टू 12। इंस्पेक्ट करना मतलब देख के बता देना, किया कुछ नहीं है, बस एक बार एक नज़र मार के हमने नहीं भी ऐसे कॉलम में लिखना, कोई तो भी कोई नहीं, इधर से देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, वो 12 आ रही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा मोड। अच्छा, अब दूसरा ये था हमारा पहला ऑब्जर्वेशन मेथड या इंस्पेक्शन। सेकंड है कि अगर हम ये ऐसे ऑब्जर्व नहीं करना चाहते तो पहले हम इसको, इस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लें। अब वो कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा वाले लेसन में हमने किया कैसे सीरीज बनाते हैं, अब बनाते हैं यहाँ पे। एक्स के नीचे वैल्यूज लिखो, एक एक बार लिखना है, मतलब जैसे 7 है, एक बार लिखो 7, फिर 8 आया, फिर 10 आया, 7 8 10 12 15, बस ये वैल्यूज हैं। ठीक है, कितनी बार आई हैं उसके लिए टेली बार लगाते हैं। जैसे 7, अब अपना टेली बार लगाओ, कितनी बार आया 7, 1 2 3, कैंसिल करते जाओ, 1 2 3 टेली बार्स लग जाएंगे, 3 बार आया। उसके बाद 8 कितनी बार आया है, 8 का काउंट करो, ओनली 1 टाइम, 8, इसको कैंसिल करो। 10 कितनी बार आया है, काउंट करें, 2 टाइम्स आया 10, 2 टेली बार्स आ जाएंगे, उसके सामने फ्रीक्वेंसी 2। उसके बाद 12 कितनी बार आया है, टेली बार लगाएं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यस, हाँ, 8 इज 1 टाइम। मैंने गलती से 8 लिख दिया था यहाँ पे, मैंने देख लिया, मेड इट करेक्टेड। मैंने इधर 8 यहाँ भी 8 लिख दिया, दैट इज रॉन्ग। मतलब 8 1 टाइम आया ना, तो 1 लिखना था, मैंने बाय मिस्टेक 8 लिखा था। अब इसको ठीक करिए। अब ये 12 आया 5 टाइम्स, तो 4 एंड क्रॉस 5 हो गया टेली बार, इधर लिख दिया 5। फिर 15 एक ही बार है ये वाला, तो इसका टेली बार भी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है। उसके बाद करना क्या है, आप इसका टोटल चेक कर लो, सिग्मा एफ
देखो वो 12 बनना चाहिए, मतलब जितनी हमारी टोटल आइटम्स हैं वही नंबर यहाँ आना चाहिए। अगर 12 नहीं आता इसका मतलब हमसे कोई वैल्यू रह गई है, कोई छूट गई है, ठीक है। तो ये 12 बन रहा है, ये वैल्यूज भी 12 ही थी काउंटिंग में। अभी हमारा काम नहीं खत्म हुआ, अभी आप देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इनमें से, 5, ठीक है। तो 5 के सामने एक्स वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है, 12। मतलब 5 मोड नहीं है, 5 तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी है, आइटम का नाम क्या है, 12, तो 12 हो जाएगा हमारा मोड। 12 को सर्कल कर देना और आगे एक साइड पे लिख देना मोड, फिर ऐसे एक साइड पे यहाँ लिख लो मोड इज इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी से सिर्फ हमने पता लगाना है कि उसके सामने कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हमने डेफिनेशन में भी यही लिखा ना, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये मोड इसमें से देखना है, मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, वेरिएबल में से होता है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं होता है, ठीक। तो बस आगे आंसर लिख देंगे ऐसे, ये हमारा मोड, ठीक है जी। बस इसका इतना ही है। उसके बाद है नेक्स्ट इज डिस्क्रीट मोड इन डिस्क्रीट सीरीज, मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। अंडरलाइन करके उसके आगे लिखिए, इसके भी 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड इज ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन मेथड, इसमें वही वैसे ही सेम ही है, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन मेथड। नंबर 2 ग्रुपिंग मेथड, नंबर 2 ग्रुपिंग टेबल मेथड, नहीं ग्रुपिंग टेबल या ग्रुपिंग मेथड, ऐसे लिखो ग्रुपिंग मेथड। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड। मान लो मैंने कोई इमेजिनरी कोई वैल्यूज लिख दी, ये वेरिएबल और ये उसका फ्रीक्वेंसी, और हमें क्वेश्चन पूछा है, ये ऐसा 1 मार्क में ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं, कि बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड फाइंड आउट कि विच इज़ द मॉडल वैल्यू, कि मोड कौन सा है। तो आपने कुछ नहीं करना, ये डिस्क्रीट सीरीज है, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी है। आप बस पहले देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट दैट इज 46, ठीक। तो 46 को नहीं कुछ करना, 46 के सामने देखो वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, दैट इज 30। तो 30 को सर्कल कर लें और उसके आगे लिखो सेट। यस वेरी गुड, हरमीन ने निकाले 30 इज द मोड, शाबाश वेरी गुड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को करना नहीं है कुछ भी, बस फ्रीक्वेंसी से पहचान करनी है कि उसके सामने एक्स की वेरिएबल की वैल्यू कितनी है। तो 30 है तो एक साइड पे या नीचे लिखना है z इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है 11th क्लास में, ये तो अब चलो मेथड है तो करना ही है हमने, कि ये तो छोटे बच्चों वाला काम है 6th-7th वाले लेवल का, बट स्टिल पेपर में नहीं आएगा, पेपर में थोड़ा मुश्किल ही आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अच्छा, अब जो मेन है बड़ा इंटरेस्टिंग और मुश्किल है थोड़ा सा, आगे लिखिए सेकेंड मेथड ग्रुपिंग मेथड, वो ध्यान से समझना है। अब इस केस में हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, पर चलो जितना होता है उतना हम कर लेते हैं। एक आपने ऐसे एक टेबल बनाना है,
ऊपर नाम टॉप के ऊपर लिखना है ग्रुपिंग टेबल। प्लीज 5 कॉलम्स आर टू बी ड्रॉन। टॉप पे लिख लेना ग्रुपिंग टेबल। फिर ये जो टेबल बनाए हैं इनके कॉलम के नाम लिख लो पहले। फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहले ये लिख के फिर उसके ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखा है, फर्स्ट कॉलम के ऊपर ब्रैकेट में ये 1+2, छोटा करके लिखना है ब्रैकेट में 1+2। फिर सेकंड कॉलम के ऊपर ये लिखा है ब्रैकेट में 2+3। फिर थर्ड कॉलम के ऊपर ब्रैकेट में छोटा सा लिखना है 1+2+3। फिर फोर्थ कॉलम में लिखना है 2+3+4 और लास्ट पे लिखना है 3+4+5। ठीक है, अब इसको याद करना है आपने, ऐसे नहीं, मतलब पेपर में तो अपने आप करना पड़ेगा। याद कैसे करना है, आंखें बंद करके याद कर लो, ऐसे बोल के याद कर लेना है 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5, मतलब एंड में 5 आना चाहिए। ठीक, फिर से देखो, अपने मन में बोल के देखो 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5, मतलब अपने हिसाब से याद कर लो जैसे भी आपको होता है। ठीक, मैं तो ऐसे गा के याद करती हूँ। चलो अब क्या करना है, अब x को कुछ नहीं करना, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, ये 1 2 ये ऊपर जो लिखे हैं प्लस करके, अब इसमें हमने देखना है फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। जैसे ये 1 2 का मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट और सेकंड, मतलब पहली दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। तो 5 + 6 इसके सामने करके लिख दो 11। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी में चलाना है, 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, ऐसे ही ऐड करते जाना है। तो ये हमने ऐड कर दिया 5 + 6 11। फिर अगला क्या आएगा 1 2 8 एंड 7, मैं बोलना ऐसे ही है 1 2 1 2 1 2 इस तरह से। तो 8 + 7 15। फिर आगे फिर 1 2, अगला क्या है 9 + 8 17।